ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। हमारे दो जगत बन गई, एक बाहर का जगत और एक भीतर का जगत। भीतर का जगत अध्यात्म है। आदमी फैलता है, ये सारा फैलाव सारा बाहर में है। जो 3 डायमेंशन का सिद्धांत आया, 3 आयामों में आदमी बाहर फैलता है, फैलने का सिद्धांत है। चौथा जो डायमेंशन है, चौथा आयाम, वह भीतर का आयाम होता है। तो बाहर में तो फैलना है और भीतर में संकुचित होना है। दो विपरीत दिशाएं, एक फैलाव की दिशा और एक संकोच की दिशा। संकोच और विकोच ये दोनों आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। इसका उमा स्वाति ने, सिद्धसेन गणी ने, आदि आचार्यों ने काफी विस्तार से प्रतिपादन किया है। संकोच और विस्तार, आत्मा का संकोच भी होता है और आत्मा का विस्तार भी होता है। तो बाहर की ओर हमारा विस्तार एक पदार्थ का जगत, भौतिक जगत, पौद्गलिक जगत हो गया। और भीतर की ओर जाना, बाहर से भीतर की ओर या भीतर में रहना, हमारा अध्यात्म का जगत है। भीतर जाना, इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जब चेतना बाहर चली जाती है तब भीतर जाने की बात आती है। अन्यथा चेतना तो भीतर ही है, अध्यात्म तो स्वाभाविक है। हमारी चेतना भीतर रहती है, इसलिए भीतर जाने की कोई बात ही नहीं आती, किंतु वह विस्तार के साथ बाहर चली जाती है। इसलिए भीतर जाने की बात भी प्रासंगिक बन जाती है। तो बाहर क्या जाता है? सूत्र कृतांग सूत्र में एक बहुत सुंदर निर्देश मिलता है। शाहरे हथ पाए मणं सब्बिंद्रियाणि ये। हाथ पैर का संहरण करो। हाथ बाहर जा रहा है, उसका संहरण करो, खींच लो, भीतर ले आओ। पैर बाहर जा रहा है, उसको भी खींच लो, संहरण करो। मन बाहर जा रहा है, उसको भी खींचो। और इंद्रियां बाहर जा रही है, उनको भी खींचो। बस इतना एक जगत आ गया हमारा कि हाथ, पैर, मन, इंद्रियां, इनका बाहर जाना, यह पौद्गलिक जगत या भौतिक जगत से संपर्क, पदार्थ जगत से संपर्क, और इनका फिर भीतर आना, इनको खींच लेना, लगाम को खींच लेना, हमारा अध्यात्म का जगत। हाथ का संयम बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाथ का संयम, हाथ बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
और हाथ की अंगुलियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और हाथ में कितने रहस्य छिपे हैं। हाथ की एक प्रकार की मुद्रा आपको बाहर की दुनिया में ले जाती है और हाथ की दूसरे प्रकार की मुद्रा फिर आपको भीतर ले आती है। एक बड़ा रहस्यपूर्ण है हमारा हाथ, हमारी अंगुलियां। अंगुलियों के अपने अपने काम हैं। 5 अंगुलियां, 10 अंगुलियां, 10 के अपने काम हैं और इनके माध्यम से ही हमारी प्राण धाराएं भीतर प्रवहमान है। 5 अंगुलियां बनी, ये अनावश्यक रचना नहीं है। हमारी 5 प्राण और 5 प्राणों के प्रवाह एक एक अंगुली से जुड़ा हुआ है। इसीलिए स्वर शास्त्र में या तत्व विद्या में 5 अंगुलियों के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये पृथ्वी तत्व की अंगुली, जल तत्व की अंगुली, अग्नि तत्व की अंगुली, वायु तत्व की अंगुली, आकाश तत्व की अंगुली। 5 प्राणधारा के साथ 5 बातें जुड़ी हुई है। अपना बहुत महत्व है। व्यावहारिक जगत में भी इनका महत्व है और ध्यान की साधना, अध्यात्म की साधना करे, उसे हाथ को जानना, हाथ का संयम करना और अंगुलियों को जानना, उनका संयम करना बड़ा महत्व का है। व्यवहार में भी अंगुलियों का अलग अलग उपयोग है। एक महिला की अंगुली कट गई किसी दुर्घटना में, कोर्ट में केस कर दिया और जिसके द्वारा वह अंगुली कटी थी उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना जो केस कर दिया। उस जमाने में 10,000 बहुत था। तो जब न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत हुई तब न्यायाधीश ने कहा कि बहन, तुम्हारी ये अंगुली कटी है, इतनी सी, इतने में तुमने 10,000 का केस कर दिया इस पर। बोली, जज साहब आपको पता क्या मेरा कितना नुकसान हुआ है? इसी अंगुली से तो मैं अपने पति को नचाती थी और वह मेरी अंगुली कट गई। व्यावहारिक प्रयोग में भी अंगुलियों का अपना महत्व होता है कि किस अंगुली के द्वारा क्या काम होता है। तर्जनी के द्वारा, तर्जनी नामी है, दूसरे को नचाने के लिए इसका बड़ा उपयोग है, दूसरे को चलाने में इसका बड़ा उपयोग होता है। हाथ का संयम, जो व्यक्ति हाथ का संहरण करना जानता है, हाथ का कभी दुरुपयोग नहीं करता, हाथ का सम्यक उपयोग करता है और यह समझकर करता है कि हाथ मेरे पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है, निधि है और इसके द्वारा मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। शिष्य आता है और गुरु सिर पर हाथ नहीं रखता, उसी क्षण शिष्य उदास हो जाता है। एक घटना है हमारे संघ की कि मुनि मोजीराम जी आए और आचार्य भारमल जी ने उनके सिर पर हाथ नहीं रखा। तो तत्काल बोले, गुरुदेव मेरा क्या अपराध हुआ जो आप मेरे सिर पर हाथ नहीं रख रहे हैं? तो हाथ को वरद माना जाता, वरद, वर देने वाला, कितना पवित्र होता है। इसलिए कि हाथ का संयम करो, संहरे हत पाए। पैर का संयम करो, पैर भी बहुत महत्वपूर्ण है। पैर को लोग छोटा मानते हैं, किंतु सारे शरीर का रहस्य तो पैर में छिपा हुआ है, हमारे पद तल में छिपा हुआ है। आज के सारे जो एक्यूप्रेशर का प्रयोग करने वाले सबसे पहले पैर को ही देखते हैं कि पैर में आंख भी है, कान भी है, हृदय भी है, किडनी भी है और भी सब कुछ पैर में है।
तो पैर का अपना बड़ा महत्व है और इसीलिए चरण पादुका का बड़ा महत्व रहा। हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं जो रहस्य विद्या को जानने वाले और कहते हैं कि आपको किसी का पदस्पर्श नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वर्जित रखें, कोई निकट ही न आए, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है। तो पैरों का बड़ा महत्व, हाथ का महत्व, पैरों का महत्व, यानी हाथ और पैर के द्वारा आदमी बाह्य जगत में जाता है, हाथ और पैर का संयम करता है तो वह अध्यात्म जगत में आ जाता है। इसीलिए महावीर की वाणी का एक निर्देश है, हाथ का संहरण करो, पैर का संहरण करो, बाहर मत जाने दो। एक व्यक्ति गुस्से में आता है और लात की मार देता है किसी को या पैर से कर देता है, वह नहीं समझता उसकी कितनी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, कितनी शक्ति खर्च होती है उसकी, और वह कहां चला जाता है। दो निर्देश, हाथ का संहरण या संयम, पैर का संयम। तीसरा मनम, मन का संहरण करो, मन को बाहर मत जाने दो। बड़ा कठिन तो है कि मन बाहर न जाए, मन का काम तो बाहर ही जाना है, भीतर टिकता कहाँ है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वर्तमान क्षण का अनुभव करते हैं। शायद लाखों करोड़ों में कुछ व्यक्ति मिल जाए तो सौभाग्य मानना चाहिए कि मन भीतर रहे। मन की यात्रा तो बाहर ही होती है, वर्तमान क्षण का अनुभव कम होता है। आप एक दिन प्रयोग करके देख लें, सुबह जब उठें और दूसरे दिन सुबह जब उठें, 24 घंटा के समय में मन कहाँ रहता है, वर्तमान में कितना रहता है, पता लग जाएगा। जो केवल प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं उनकी बात तो मैं क्यों कहूं, किंतु जो लोग निवृत्ति का आसेवन करते हैं, साधना करते हैं, उनके लिए भी समस्या है कि वर्तमान में नहीं रह पाते। प्रेक्षक ध्यान का एक सूत्र है भावक क्रिया, यानी वर्तमान में रहना। पर कहाँ रहते हैं वर्तमान में? एक काम करने बैठते हैं, छूट जाता है, दूसरे कितने काम बीच में आ जाते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित है कि जिस समय जो काम करे मन उसी में लगा रहे और कहीं न जाए? ऐसा व्यक्ति हो तो मानता हूं बड़ा सौभाग्यशाली है और वह दर्शनीय व्यक्ति है। पर 1 घंटा के काम में पता नहीं मन 60 बार जाता है, 100 बार जाता है। 2 मिनट भी नहीं टिकता, 1 मिनट भी नहीं टिकता, 1 मिनट भी नहीं टिकता ही नहीं है। 1 मिनट में भी कितने विचार आ जाते हैं, कुछ लेकर बैठता है और बीच में पता नहीं कहां चला जाता है। गृहस्थ की बात तो कैसे कहूं, बड़े बड़े साधुओं की भी यही स्थिति है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि ध्यान की मुद्रा में खड़े थे और एक शब्द कान में आया, बड़े कायोत्सर्ग की मुद्रा में इतने बढ़िया ध्यान कर रहे थे, किंतु एक शब्द बाहर का आया, कान में पड़ा और कहां चले गए? युद्ध समरांगण में चले गए। पेड़ के नीचे खड़े हैं, ध्यान की मुद्रा है, पर मन से समरांगण में चले गए, लड़ाई शुरू कर दी, युद्ध शुरू कर दिया, शत्रुओं को मारना शुरू कर दिया और संकल्प कर लिया कि सब शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा। जब बड़े बड़े साधकों की यह स्थिति बनती है, हम साधारण आदमी की क्या बात करें? बहुत कठिन है। अगर कोई मुझे पूछे कि दुनिया में सबसे कठिन क्या है, तो मैं कहना पसंद करूंगा कि मन को एकाग्र करना, एक स्थान पर टिकाना सबसे ज्यादा कठिन काम है।
मन को वर्तमान क्षण में रखना और केवल वर्तमान का अनुभव करना, न अतीत का अनुभव न भविष्य का अनुभव, केवल वर्तमान क्षण में मन को रखना शायद दुनिया के कठिनतम कामों में कठिन है, इतना कठिन है। धार्मिक लोग बैठे हैं, धर्म की साधना करते हैं, मंत्र भी जपते हैं, अपना अपना इष्ट का मंत्र उसका जप करते हैं, पर अगर 1 घंटा, 1 मुहूर्त या आधा घंटा का जप करना है, उसका गणित किया जाए कि 30 मिनट में मन कितने मिनट हमारे साथ रहा और कितने मिनट बाहर की यात्रा करता रहा, निष्कर्ष ये होगा कि मन हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता, उसे बाहर जाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो वह बाहर चला जाता है, बाहर की दुनिया को देखता है। और कभी कभी स्थिति यह है कि करने वाले को पता ही नहीं लगता मैं क्या कर रहा हूं, पूछना पड़ता है। जैसे विस्मृति होती है, यह भी विस्मृति है, प्रमाद है। प्रमाद का अर्थ है विस्मृति, भूल जाना, अपने लक्ष्य को भूल जाता है। और कभी कभी पूछना पड़ता है, जैसे भुलक्कड़ आदमी को पूछना पड़ता है कि क्या हुआ, मैंने रोटी खाई या नहीं खाई, मुनीम जी रोटी खाई या नहीं, कि शेठ साहब 2 घंटा पहले आपने रोटी खा ली थी, अच्छा अच्छा ठीक बात है, पूछना पड़ता है। एक आदमी मर गया, लोग इकट्ठे हुए, और जब लोग इकट्ठे होते हैं तो चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा शुरू हो गई तो किसी ने कहा भी क्या हुआ, कोई बीमारी हुई, क्या हुआ, कैसे मरा। एक आदमी उनका परिचित था, बोला भी कोई बीमारी तो नहीं थी, पर वह बड़ा भुलक्कड़ था, ऐसा लगता है कि सांस लेना भूल गया और मर गया, बस, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आदमी भूल जाता है। सतत स्मृति, निरंतर स्मृति रखना, उसको चाहे भावक क्रिया कहें चाहे वर्तमान क्षण का अनुभव, सतत स्मृति यानी स्मृति की धारा टूटे नहीं, बूंद बूंद न बने एक धार बन जाए, स्मृति का धागा टूटे नहीं, लगातार चलता रहे। यह सतत स्मृति यानी जो हमारी स्मृति है उसको हम कंटिन्यू कर सके, कंटिन्यूटी, बीच में टूटे नहीं, विचलित न हो। यह स्थिति जब मन की बनती है उसका नाम है मन का संहरण, और उसके द्वारा हम अध्यात्म में चले जाते। सब्बिंदियाणी, पहला हमारा हाथ, दूसरा हमारा पैर, तीसरा मन, और चौथे में 5 इंद्रियां। बस बाह्य जगत से संपर्क करने के सारे साधन है। 5 इंद्रियां जिनका शब्द रूप रस गंध और स्पर्शात्मक जगत के साथ संपर्क स्थापित होता है। आदमी शब्द को सुनता है, प्रभावित हो जाता है, रूप को देखता है, प्रभावित हो जाता है, अच्छे को देखता है तो राग पैदा हो जाता है, बुरे को देखता है तो द्वेष पैदा हो जाता है। शब्द अच्छा सुनता है तो राजी हो जाता है, अप्रिय सुनता है तो नाराज हो जाता है। गंध का भी यही है, रस का भी है। अच्छा भोजन करता है, बहुत खुश हो जाता है कि आज तो एक कहावत सी चल पड़ी, आज तो इतना बढ़िया भोजन किया कि राजा भोज बन गया। अरे राजा भोज बनने में बहुत समय लगेगा तुम्हें, पर अपने आप को इतना मान लेता है। रस भी प्रभावित करता है और बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ये भोजन का तो बड़ा टेढ़ा काम है। और स्पर्शन, त्वचा, स्पर्श, ये 5 इंद्रियां हम सबको मिलाएं, 5 इंद्रियां, मन 6, हाथ 7 और पैर 8, ये हमारी 8 हो गई। इनमें कुछ ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, और हाथ पैर कर्मेंद्रियां हैं। वैशेषिक दर्शन में 5 कर्मेंद्रियां भी मानी है, तो ये 5 कर्म में 2 कर्मेंद्रियां हैं। इनके द्वारा
आदमी बाहर की दुनिया में जा सकता है, बाह्य की दुनिया जिसको चाहे भौतिक दुनिया को कुछ भी कहो वहां चला जाता है। और इनका संहरण करो, वापस खींच लो, घोड़े की लगाम को खींचो, परिसंहारी प्रतिसंहरण करो या प्रतिसंलीनता करो। जैन भाषा का शब्द है प्रतिसंलीनता, जो 12 निर्जरा के वेदों में एक प्रकार है। अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, 5वां प्रतिसंलीनता। और महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में इसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार आसन, प्राणायाम, यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, 5वां प्रत्याहार। वहां भी 5वां है ये प्रत्याहार, यानी वापस खींचो। अगर हम धर्म के मर्म को समझना चाहें, आध्यात्मिक चेतना का जागरण करना चाहें, तो हमें लगाम को खींचना पड़ेगा, बार बार खींचना पड़ेगा। लगाम हाथ में रहेगी। जिस व्यक्ति के हाथ में लगाम रहती है वह आध्यात्मिक चेतना का जागरण कर सकता है, और जिसके हाथ में लगाम नहीं है वह नहीं कर सकता। एक कहानी चलती है कि किसी बादशाह को मंत्रियों ने कहा, महाराज एक अजूबा आया है। उस प्रदेश में हाथी नहीं होता था, हाथी कोई ले गया कि अजूबा आया है और इतना बड़ा एक जानवर है, उसकी सवारी करना भी बड़ा महत्व का होता है, आप भी सवारी करें। राजा ने मंत्रियों की बात मान ली, सवारी की सारी तैयारी कर ली और राजा आ गया। देखा डील डोल का बहुत बड़ा हाथी है, अच्छा लगा। और उस पर फिर अंबा बाड़ी, उस पर चढ़ना एक ऐसा लगता है जैसे पहाड़ की सवारी कर रहा। राजा ने सवारी की तैयारी की और जब चढ़ने की बात आई तो राजा ने कहा, इसकी लगाम कहाँ है? तो बोले, महाराज इसके लगाम नहीं होती। तब बोला, जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं है उसकी सवारी भी मैं नहीं करता। आदमी तो करता है, लगाम हाथ में नहीं है मन की, फिर भी मन की बहुत सवारी करता है। लगाम हाथ में नहीं है। लगाम का मतलब प्रत्याहार, खींचो, खींचते रहो, बाहर तो जाएगा, हाथ भी बाहर जाएगा, पैर भी बाहर जाएगा, मन भी बाहर जाएगा और इंद्रियां भी बाहर जाएंगी, बाहर तो जाएंगे, पर लगाम तुम्हारे हाथ में रहे और बार बार खींचते रहो। इसकी का नाम है साधना। साधना को और मतलब क्या है? साधना का अर्थ यही तो है कि बार बार मन को खींचते रहो, बाहर जाने से रोकते रहो, इंद्रियों को बाहर जाने से रोकते रहो, अपने भीतर ले जाओ। एक भीतर ले जाने की क्रिया और एक बाहर जाने की क्रिया। जब बाहर जाती है, बाह्य जगत से संपर्क होता है, वहां दुख पैदा होता है, समस्याएं पैदा होती है, कठिनाइयां पैदा होती है और व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, दुखी बन जाता है। और जब भीतर लाने के भीतर लाओ, भीतर लाओ, जब भीतर लाने की बात होती है सारी स्थितियां बदल जाती है। चेतना में कोई दुख नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे सामने एक स्थिति स्पष्ट हो गई, एक भौतिक जगत और एक आध्यात्मिक जगत। पदार्थ का जगत भौतिक जगत है, जहां शब्दात्मक, रूपात्मक, गंधात्मक, रसात्मक और स्पर्शात्मक पदार्थ हमारे सामने आते हैं। पदार्थ पदार्थ है, हमें कोई कठिनाई नहीं, किंतु उनके साथ जब हमारा मन जुड़ जाता है, हमारी इंद्रियां जुड़ जाती है, तो हम चेतन होते हुए भी अचेतन की स्थिति में चले जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छा पैदा हो जाती है। और इतनी गहरी मूर्छा आदमी को अपना भान ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता कि मैं चेतन हूं या अचेतन। एक आदमी गिर गया था, साथ में मित्र थे, उठा लिया, ले जाने लगे, कंधों पर उठाया हुआ है, ले जा रहे हैं। एक मित्र ने पूछ लिया, भाई बताओ तुम्हारी चोट कहाँ लगी, दर्द कहाँ है? बोल अभी नहीं बताऊंगा, घर पर चलो। तो कब मैं घर में जाऊंगा
बैठूंगा, पत्नी आएगी तो पत्नी से पूछूंगा कि मेरे दर्द कहाँ कहाँ, फिर मैं तुमको बताऊंगा। यानी अपनी पहचान भी खो दी, अपना अस्तित्व भी खो दिया। इतनी गहरी मूर्छा कि दूसरों के भरोसे पर ही सारा काम चल रहा है। पर प्रत्यय, स्व प्रत्यय को बिल्कुल समाप्त कर दिया। ये पर प्रत्यय की अवस्था में सारा भौतिक वातावरण, वही आकर्षण, वही स्थिति और वही परिक्रमा चलती है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।